मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं आवर्त सारणी वाले लेसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, डोबेराइनर के त्रिक। जब आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ था तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो पहला नियम दिया गया था वो डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। उस समय तक जब डोबेराइनर ये नियम दे रहे थे, लगभग 27 तत्व ज्ञात थे। तो उन्होंने तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए थे और उन समूहों को उन्होंने क्या कहा था, त्रिक कहा था। इन्होंने कहा कि जब तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। देखिए इसने क्या कहा था, जो तीन के इन्होंने त्रिक बनाए थे, उन तत्वों को यदि जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, उसके आरोही क्रम में रखा जाए, यानी कि जिस तत्व का परमाणु भार कम है उसको पहले, उससे ज़्यादा परमाणु भार वाले को बाद में, यानी कि इस प्रकार का क्रम में यदि उन तत्वों को रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग क्या होता है, औसत होता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबेराइनर का एक त्रिक है। लिथियम का जो परमाणु भार, यानी कि लिथियम 3 नंबर तत्व है, इसका परमाणु भार होता है लगभग 7। सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 23। और इसका जो परमाणु भार पोटेशियम है, इसका होता है 39। तो देखिए इसने यही कहा कि त्रिक के जो तत्व हैं उनको यदि परमाणु भार के किस क्रम में रखा जाए, आरोही क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, सोडियम का जो परमाणु भार है, ये पहले व तीसरे तत्व, पहला और तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग क्या होता है, औसत होता है। जैसे पहला और तीसरा, यानी कि लिथियम और पोटेशियम 2 तत्व हैं, दोनों का परमाणु भार बटे में 2, यानी कि लिथियम का परमाणु भार है 7, पोटेशियम का है 39 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 46 बटे 2। भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है, जो हम इस तत्व का परमाणु भार कर रहे थे सोडियम का, तो
यह है डोबेराइनर का त्रिक। अब हम इसका एक अन्य नियम पढ़ते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम वर्गीकरण का दूसरा नियम, आवर्त सारणी। ये नियम तब दिए गए थे जब आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ था। तो दूसरा उनमें से जो महत्वपूर्ण नियम है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इस समय तक जो तत्व थे वो लगभग 56 तक तत्व ज्ञात थे, 56। तो न्यूलैंड वैज्ञानिक था, उसने यह नियम दिया। इसने कहा कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाए तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व से मिलते हैं। जिस प्रकार संगीत का पहला सुर 8वें सुर से मिलता है, इसे इसने कौन सा नियम कहा था? अष्टक का नियम कहा। यानी कि इसने क्या कहा कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाए, डोबेराइनर भी आरोही क्रम में रख रहा था, ये भी आरोही क्रम में परमाणु भार को आधार मानकर, ठीक है। तो जो ज्ञात तत्व थे उन तत्वों को यदि परमाणु भार के किस क्रम में रखा जाए, आरोही क्रम में रखा जाए, तो पहले तत्व के जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व से मिलते हैं। जिस प्रकार संगीत का पहला सुर 8वें सुर से मिलता है, इसे इसने अष्टक का नियम कहा। जैसे यहाँ पर संगीत का पहला सुर होता है सा, रे, गा, मा, पै, धै, नी, और वापस क्या आ जाता है? 8वां सा आ जाता है। तो उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के बाद में अक्रिय गैस है, उस समय तक ज्ञात नहीं थी, यानी कि हीलियम अक्रिय गैस है। तो हीलियम के बाद में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आएगा नहीं, उसके बाद में नियोन क्योंकि अक्रिय गैस है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन आएगा नहीं, ऑर्गन अक्रिय गैस है। उसके बाद में आएगा 19 नंबर पोटेशियम और 20 नंबर कैल्शियम। ये जो नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। कैल्शियम के बाद में पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व से नहीं मिल रहे थे। तो ये इसकी एक कमी थी कि ये जो नियम था वो केवल 20 तत्वों तक ही लागू हो पाया, भारी तत्वों पर ये नियम लागू नहीं हुआ।
और जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी तो ये जो नियम था ये सर्वथा गलत सिद्ध हो गया था, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद में हीलियम तत्व यहाँ पर लिथियम की जगह हीलियम आने लग गया। तो अब जो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें से मिल रहे थे, अब पहले तत्व के गुणधर्म किस से मिलने लगे थे? 9वें तत्वों से मिलने लगे थे। इसलिए अष्टक के नियम की ये सबसे बड़ी कमी मानी गई थी। तो ये 2 कमियां थी इसकी। तो ये 2 नियम हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।